नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि जो भी तीर्थंकर हुए 24 तीर्थंकर, इनकी एक सूची बना रहे थे पूरी ना। तो सूची में लास्ट हमने 20 तक देख लिया था और अब पढ़ेंगे हम 21वें से। तो 21वें थे विद्यार्थियों वो नेमिनाथ। 21वें कौन से थे? नेमिनाथ। और इनका जो प्रतीक है वो नीला कमल है, तो बोल सकते हैं नीलोत्पल। बोल सकते हैं ना विद्यार्थियों, नीलोत्पल। नीलोत्पल का मतलब क्या होता है? नीला। क्लियर? वृक्ष का नाम लिखो। वकुल। उपासक का नाम लिखो भृकुटी। शासन देवता का नाम लिखो। हो गया? 21 हो गए। बाईसवा लिखो विद्यार्थी। बाईसवा। बाईसवें कोना भी लिखाया था पहले मैंने आपको। ऋग्वेद यजुर्वेद में नाम आया उनका। अरिष्टि। देखो अरिष्टि नेमी। और अरिष्टि नेमी का प्रतीक चिन्ह है वह शंख। क्या है? शंख का जो वृक्ष है वो मैसरिंग। उपासक गोमेद। लिस्ट को याद करने की कोशिश करना विद्यार्थी। और 24वां आपको पता ही है। 23वां याद रखना पार्श्वनाथ। 23वां कौन सा है? पार्श्व। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो आप सर्प कह सकते हो, सर्प फण कह सकते हो। सर्प फण। सर्प भी कह सकते हो और सर्प फण भी कह सकते हो। पूरा क्या है? सर्प फण होता है ना, ऊपर ऊपर का वो फण टाइप का होता है। धऊ। पाशु। पासक। और पद्मावती इसका शासन देवता। 24वें लिखो विद्यार्थी। 24वें थे महावीर। महावीर स्वामी। 24वां अंतिम कौन सा है? महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। क्या है? वृक्ष है इनका साल। पास मातंग। शासन देवता यहाँ ही का। अब देखो आपको ये वाले जो है ना शासन देवता वगैरह ये याद नहीं करना। केवल आपको ये नाम और उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो याद। सभी की कोशिश करना। सभी का भी नहीं हो तो सभी का नाम याद करने की कोशिश। ये भी याद नहीं हो विद्यार्थियों तो मेन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लगवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट लगाओ इसमें। पहला, दूसरा, तीसरा। टॉप थ्री मतलब टॉप शुरुआत के तीन। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है विद्यार्थियों? है वृषभ है। और दूसरा तीर्थंकर का नाम क्या है? अजित नाथ का
गज ना मिले तो हाथी मिलेगा। तीसरे का चिन्ह। फिर उसके बाद में आ जाओ डायरेक्ट ही आप 19वें पे। कौन से पे आ जाओ? 19वें का इंपॉर्टेंट कर लो। और 19वें का नाम क्या है? मल्लीनाथ। और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। हो गया। फिर लास्ट 3 यानी 22, 23, 24। 22वां कौन सा है? अरिष्टनेमी विद्या। और उनका क्या है? अंक। 23वां? और उनका क्या है? सरप या सरपखंड। और 23वां कौन सा है? अवश्य। केवल इतना ही याद करना। ये जो जितनी देर हमने ये लिस्ट बनाई ना पूरी, इस लिस्ट में आपको कुछ नहीं करना। पहला, दूसरा, तीसरा का नाम और उसका प्रतीक चिन्ह। और उसके अलावा जो 19वां है का नाम और प्रतीक चिन्ह। और फिर 22, 23 याद कर लोगे। अगर हम देखें विद्यार्थियों, हमने सबसे पहले जो पढ़ना चालू किया वो पढ़ना चालू किया था जैन धर्म। क्या पढ़ना चालू किया? जैन धर्म। और उसके बाद में हम देख रहे हैं इसका परिचय। क्या देख रहे हैं? परिचय। अब इसमें आप एक चीज और डाल सकते हो पॉइंट, जैन धर्म का इतिहास। ये परिचय में आ जाएगा। देखो, परिचय में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जिन ये जैन कैसे उत्पत्ति हुई इनकी, जिन से किससे उत्पत्ति हुई? जिन से ही जैन बना विद्यार्थियों। फिर हमने तीर्थंकर शब्द डाला था। क्या डाला था? तीर्थंकर डाला विद्यार्थियों। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो हम इसमें ऐसा लिख देंगे कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर है इनका इतिहास। ऐसे लिखो, जैन धर्म के तीर्थंकरों का इतिहास। जैन धर्म के तीर्थंकरों का इतिहास। जैन धर्म के तीर्थंकरों का इतिहास। और इतिहास को हम दो भागों में बांट लेंगे। महावीर स्वामी से पहले के तीर्थंकर का क्या योगदान है, और महावीर स्वामी का क्या योगदान है। क्योंकि महावीर स्वामी तो आपको पता है कौन से नंबर के बने हैं? ये 24वें बने विद्यार्थियों। तो इससे पहले 23 बन चुके हैं। ये कितने पहले कितने बन चुके हैं? 23 बन चुके हैं विद्यार्थियों। तो जैन धर्म में इसका जो जैन तीर्थंकर है, इनका इतिहास को हम दो भागों में बांट लेते हैं। पहला लिखना आप महावीर स्वामी के पहले के तीर्थंकरों का योगदान, और बाद में लिखना महावीर स्वामी के बाद वाले तीर्थंकरों, सॉरी, महावीर स्वामी का योगदान। एक तो महावीर स्वामी से पहले वाले हो जाएंगे 23 तो, और एक हो जाएगा महावीर स्वामी का योगदान। देख लिया जैन धर्म का जो इतिहास है विद्यार्थियों। इसमें अगर हम देखें तो महावीर स्वामी के जो पूर्व के तीर्थंकर है इनका इतिहास देख लेंगे पहले हम, और फिर महावीर स्वामी का योग। ठीक है। और महावीर स्वामी के योगदान में देखो, महावीर स्वामी के बारे में इन 3 बिंदुओं का ध्यान रखना आप। महावीर स्वामी के बारे में किस किस के बारे में पढ़ेंगे हम? महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखेंगे। महावीर स्वामी ने जो गृह त्याग से ज्ञान प्राप्ति तक का जो उसका जीवन काल रहा है वो देखेंगे। फिर ज्ञान का जो प्रसार रहा है वो देखेंगे। फिर उसके सिद्धांत देख लेंगे। समझिए, ये सब कुछ तो किसमें पढ़ेंगे? महावीर स्वामी में पढ़ेंगे। अभी महावीर स्वामी से पहले ही हम 24 तीर्थंकर हुए हैं, आपको लिस्ट पता ही है पूरी। अभी 24 तीर्थंकर की सूची तो मैंने आपको लिखा दी एक साथ, लेकिन जो मेन मेन है ना उसके बारे में कुछ बिंदु लिखना जरूरी है। भाई इनका भी कुछ न कुछ योगदान रहा होगा। डायरेक्ट ये थोड़ी 24वें ने सब कुछ करा हो जैन धर्म के बारे में। हालांकि देखो, ज्यादा योगदान किसका है? महावीर स्वामी का है। लेकिन उससे पहले भी जैन धर्म था, और उससे पहले भी तीर्थंकर हुए हैं, और उनका भी कुछ न कुछ योगदान रहा है। तो कौन कौन से का क्या योगदान रहा है, मैं आप चाहो
तो हेडिंग डाल सकते हो, ऐसे हेडिंग डालो, महावीर स्वामी के पूर्व के तीर्थंकर, महावीर स्वामी से पहले के तीर्थंकर। दो पार्ट कर लिए ना मैंने इसके, महावीर स्वामी से पहले के और महावीर स्वामी। यानी वास्तविक संस्थापक तो इसका कौन है? महावीर स्वामी है, लेकिन उससे पहले भी विद्यार्थी जैन धर्म था। देख लिया। अब इससे पहले के 23 तीर्थंकर अगर हम पढ़ें तो सबसे पहला जो तीर्थंकर आता है विद्यार्थियों, वो आता है ऋषभ देव। पहला कौन सा आता है? पहला लिखो इसमें, ऋषभ देव। ऋषभ देव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं ना हम, वैसे किसके बारे में पढ़ेंगे? ऋषभ देव के बारे में पढ़ेंगे। ऋषभ देव को ही विद्यार्थियों आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ भी कहा जाता है। ये तो लिखाने की आवश्यकता नहीं ना, ये जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उसमें से पहले जैन तीर्थंकर थे, लिखाने की आवश्यकता नहीं। इतना तो आपको खुद को भी अंदाजा है। और अगर हो लिखाने की आवश्यकता तो लिख लो आप तो, ये जैन तीर्थंकरों में पहले जैन तीर्थंकर थे। क्या इसकी जानकारी ऋग्वेद में मिलती है? देखो, ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। 4 वेद हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें से ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। देख लिया। और ऋग्वेद के कौन से सूक्त में मिलता है? कैसी सूक्त में। ब्रेक में लिख लो, कैसी सूक्त में। थोड़ी देर पहले तो लिखाया है विद्यार्थियों, जो आज लिखाई कम से कम उस चीज को तो याद करो। क्या यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है? यस या नो? मिलता है। इसका मिलता है, अरिष्टनेमी का भी मिलता है, ध्यान रखना। तो लिखो, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। देख लिया। अब बताओ, धर्म प्रवर्तक किसको कहते हैं? धर्म को लागू करता है? ये धर्म का संस्थापक, किसी धर्म का संस्थापक हो सकता है। प्रवर्तक का मतलब होता है उसका संस्थापक। ठीक है, जैसे आप संत संप्रदाय पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी संप्रदाय पढ़ते हैं, जैसे विष्णु संप्रदाय पढ़ते हैं तो उसके प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी। कौन है? जाम्बोजी। इसी प्रकार यजुर्वेद में बताया कि विद्यार्थी जो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हुए हैं, जैन धर्म को जो लागू कराने वाले हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ, मतलब इसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किसको? ऋषभ देव। लिखे, यजुर्वेद में इनको धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ बताया गया है। कैसा बताया? श्रेष्ठ बताया गया है। एक पुराण है विद्यार्थियों, भागवत पुराण। कौन सा है? भगवत पुराण। भगवत पुराण में कहते हैं कि ये जो ऋषभ देव है ना, ये तो विष्णु के अवतार है। क्या अवतार है? भगवान राम खुद किसके अवतार है? विष्णु के। भगवान कृष्ण किसके अवतार है? सब विष्णु के तो अवतार है वो। देखो, भागवत पुराण में, भागवत पुराण में ऋषभ देव को विष्णु का अवतार बताया है। इसका विद्यार्थियों, विष्णु का अवतार बताया गया है।
देखो, एक तो होता है वैदिक साहित्य और एक होता है वैदिकेतर साहित्य। तो वैदिकेतर साहित्य में इसे स्वयंभू कश्यप बताया है। लिखो, वैदिकेतर साहित्य में, अब ये नॉर्मल शब्द लग रहे हैं ना, वैदिक साहित्य और वैदिकेतर साहित्य, है ना। लिखो, वैदिकेतर साहित्य में इसे स्वयंभू कश्यप कहा गया है। लिख लिया? वेरी गुड। शादी का दिन भी बड़ा खतरनाक रहता है। उस दिन तो बेचारा दूल्हा कितना खुश होता रहता है, बाद में रोएगा बेटा बेटा, मेरी तो जिंदगी खराब होगी। क्या बोलेगा बाद में? मेरी जिंदगी खराब होगी। आज तो बड़ा खुश हो रहा होगा, देखना घोड़ी पे बैठ के जा रहा होगा तो, ए देख रहा हो आज का राजा तो मैं ही हूँ। बाकी तो पूरी प्रजा है। चलाया नहीं आज। ठीक है, लिख लिया आपने यहाँ तक? अब देखो, जन्म लिखो, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था। लिखो, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? अयोध्या, कौशल के आसपास पड़ता है। अयोध्या वैसे वर्तमान में यूपी में है। अयोध्या ब्रैकेट में कौशल में हुआ था। देखो, इनके पिता का नाम नबी था। क्या नाम था पिता का नाम? नबी, जो कि कौशल के राजा थे। और हाँ, एक और ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये जितने भी जैन तीर्थंकर होंगे ये सारे क्षत्रिय होंगे। कौन होंगे? क्षत्रिय। क्षत्रिय इसलिए होंगे विद्यार्थी क्योंकि आपको पता है जो पहले ब्राह्मण धर्म हुआ करता था या वैदिक धर्म था, तो क्षत्रियों का मतलब वो प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था। जो यज्ञ वगैरह करवाने का काम कौन करते थे? राजा महाराजा ही करते थे। तो अब ये ज्यादातर जो तीर्थंकर निकलेंगे ये विद्यार्थियों क्षत्रियों से निकलेंगे। और अगर बाद में कहते हैं विद्यार्थियों, महावीर स्वामी के लिए भी कहते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म किसी ब्राह्मण महिला के गर्भ में हो रहा था। मतलब किस में पल रहा था वो? अ, ब्राह्मण महिला के गर्भ में पल रहा था, बाद में उसका गर्भ से ट्रांसफर कर देते हैं क्षत्रिय महिला में। ऐसा भी एक किंवदंती भी मिलती है, वो पढ़ाऊंगा मैं, महावीर स्वामी में पढ़ाऊंगा तब। लेकिन ज्यादातर जो तीर्थंकर हुए हैं ये कौन से वंश में एक के हैं? क्षत्रिय है, ध्यान रखना। देखिएगा, तो इसके पिता का नाम क्या था? नबी। और नबी कहाँ का शासक था? कौशल का शासक था विद्यार्थी। माता का नाम लिखो, मरु देवी। नबी के ब्रैकेट में जरूर लिख लेना आप, कौशल का शासक था। कौशल नरेश नबी के यहाँ घर इसका जन्म हुआ था विद्यार्थी। लिख लिया? अब जब इसके पिता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में विद्यार्थियों कहते हैं कि ये चक्रवर्ती सम्राट बना था। कौन? देखो, बाद में ऋषभ देव, कैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, ऋषभ देव प्रारंभ में अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट था। क्या बनाए? चक्रवर्ती सम्राट था। लेकिन बाद में अपना राजपाट त्याग करके, अपना राजपाट किसको सौंप दिया इसने? इसके भाई को सौंप दिया था, भरत। बाद में अपना राजपाट अपने भाई भरत को सौंप कर कैलाश पर्वत चला गया। इधर चला गया विद्यार्थियों, कैलाश पर्वत का मतलब हिमालय चला गया सीधा सीधा। ठीक है ना? कैलाश पर्वत चला गया और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। भाई लिखा पुत्र लिखा आपने? और पुत्र लिख लो। भाई के पक्ष में नहीं त्यागा था, अपने बेटे के पक्ष में त्यागा था। राजपाट किसको दिया था इसने? पुत्र को दिया था।
तो भरत किसका बेटा है विद्यार्थियों? ऋषभदेव का बेटा था। अपने बेटे को सौंप कर ये चला गया था। और इसका खुद ऋषभदेव के पिता का नाम क्या है? नभी है। देखो, इसके दूसरे पुत्र का नाम गौतमेश्वर बाहुबली है। नाम सुना गौतमेश्वर का? ये दूसरा पुत्र कौन है? गौतमेश्वर बाहुबली है। तो हम ये कह सकते हैं इसके विद्यार्थी दो पुत्र सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं आपको। कौन कौन से? एक तो भरत और एक गौतमेश्वर बाहुबली। ये किसके पुत्र हैं? ऋषभदेव के पुत्र है। और इसका प्रतीक चिन्ह बताओ ऋषभदेव का। वृषभ लिखने की आवश्यकता नहीं, और लिखना चाहो तो लिख लो। इसका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। वृषभ इंपोर्टेंट। ठीक है विद्यार्थियों, ये कौन सा हो गया आपका पहला मेरी तरफ से कंप्लीट। कौन? ऋषभदेव। अब लिखो आप अरिष्टिनेमी। कौन सा लिखोगे? अरिष्टिनेमी। तो ऋषभदेव पहला लिखा दिया मैंने। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लिखाऊंगा, ये सारे थोड़ी लिखाऊंगा। तुम क्या सोच रहे हो सारे पढ़ाऊंगा 23 के 23 या 24 के 24? हाँ, सारे नहीं पढ़। अरिष्टि लिया। अब विद्यार्थी जो अरिष्टिनेमी है ना, ये कौन से नंबर के तीर्थंकर है? ये 22वें तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह, का प्रतीक चिन्ह शंख। देख लिया? कहते हैं विद्यार्थियों, महाभारत में जो कृष्ण हुए ना, कृष्ण के चचेरे भाई थे। महाभारत के अनुसार कृष्ण भगवान के, कृष्ण के चचेरे भाई थे। कौन? वैसे तो जैन तीर्थंकर है। कौन? अरिष्टनेमी। इसको कृष्ण भगवान का चचेरा भाई बताया है। मतलब इसकी देखो साम्यता किससे बिठाई विद्यार्थियों? किससे बिठाई है? कृष्ण भगवान से बिठाई है। और इसके इससे पहले जो पहला जो जैन तीर्थंकर हुआ है, उसकी साम्यता किससे बिठाई है? विष्णु से बिठाई है। बिठा रहे हैं ना उधर। और क्या अरिष्टनेमी का विद्यार्थियों उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? हैं? यस या नो? ऋग्वेद मिलता है? हाँ लिखा है। यजुर्वेद में ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद में किस किस का उल्लेख मिलता है? अरिष्टनेमी का मिलता है ऋग्वेद में। कौन से सूक्त में? तो लिखो, ऋग्वेद के कैसी सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के कैसी सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है? देखो, इन्होंने गिरनार पर्वत पर तपस्या की थी। इस पर विद्यार्थियों, गिरनार पर्वत पर तपस्या की। ठीक है। और बताओ, सर्प का फण किसका प्रतीक चिन्ह है? सर्प का फण पार्श्वनाथ। अब लिखो पार्श्वनाथ। पार्श्व कहते हैं विद्यार्थियों, महावीर स्वामी का जन्म हुआ ना, उससे लगभग 250 वर्ष पहले अ, जो तीर्थंकर हुए हैं, उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? देखो, इनका जन्म 800 ईसा पूर्व के आसपास। कब हुआ था? 800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ।
यानी महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पहले, महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले, महावीर स्वामी का जन्म होगा ना, कि 250 वर्ष पहले इसका जन्म हो चुका। इसका जन्म हुआ विद्यार्थियों पार्श्वनाथ का काशी में। कहाँ पर हुआ था? काशी। काशी को आपको पता, वाराणसी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जन्म लिखो इसका, काशी ब्रेकिन वाराणसी यूपी। पिता का नाम लिखो, असुसेन। माता का नाम लिखो, वामा। माता का नाम क्या था? वामा। और पत्नी का नाम लिखो, प्रभावती। प्रभावती इनकी माता थी, वामा इनकी माता थी, और असुसेन इनके पिता थे विद्या। देख लिया? और जब पार्श्वनाथ विद्यार्थियों 30 साल के थे, कितने? 30 वर्ष के थे, समय इन्होंने क्या कर दिया? घर त्याग दिया था। देखो, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही घर त्याग दिया था। कब त्याग दिया था? 30 वर्ष की उम्र में ही घर त्याग दिया। कहाँ पर था इनका घर? वाराणसी में, काशी में था विद्यार्थी। ये घर त्याग करके समवेत पर्वत चले गए। कहाँ चले गए? समवेत पर्वत चले गए। समवेत पर्वत चले गए। अब समवेत पर्वत कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? तो समवेत पर्वत आता है झारखंड में। कहाँ पर आता है? अभी वर्तमान का जो झारखंड है ना, झारखंड। झारखंड में जो पारसनाथ चोटी देखी होगी, पारसनाथ, छोटा नागपुर का पठार, नाम नहीं सुना? झारखंड में लिखो, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर या पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ियाँ ना, पारसनाथ की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर के पठार में ही चले। कुछ भी आ सकता है। तो ये घर त्यागने की 30 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने घर त्यागा, तो ये कहाँ गए थे? समवेत पर्वत पे गए थे, जिसे वर्तमान में पारसनाथ की पहाड़ियाँ या छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में स्थित है, देख लिया? देखो, अब घर त्यागने के बाद में यहाँ पे चले गए, समवेत पर्वत पे चले गए, जहाँ पर इन्होंने 83 डेज, कितने दिन? 83 दिन की कठोर तपस्या की। यहाँ पर इन्होंने समवेत पर्वत पर, यहाँ पर इन्होंने 83 दिन की कठोर तपस्या की। कितने दिन? 83 डेज कठोर तपस्या की। और 84वें दिन, 84वां दिन था, उस दिन इनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति इनको 84 दिन हुई थी, 84वें दिन। और तपस्या कितने दिन की थी इन्होंने? 83 डेज की थी। देख लिया? जब विद्यार्थियों इनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, अरे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होगी विद्यार्थियों, उसके बाद में इनको निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ कहा गया। तो इनको निर्ग्रंथ कब कहा गया? 30 साल के बाद में भी, जब 84 दिन टोटल इन्होंने वो 83 दिन तपस्या की, 84 दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी को कहते हैं केवल्य ज्ञान प्राप्त होना। और केवल्य ज्ञान जिस दिन इनको प्राप्त हुआ, उस दिन से इनको क्या कहने लग गए? निर्ग्रंथ कहने लग गए। यानी कि तब से निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त। अब कोई बंधन नहीं है। निर्ग्रंथ के ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? बंधनों से मुक्त। निर्ग्रंथ कहलाए या बंधनों से मुक्त कहलाए।
देख लिया। और ये जो पार्श्वनाथ है, इनके जो अनुयायी है वो निर्ग्रंथी कहलाए। इनके अनुयायी क्या कहलाए? निर्ग्रंथी कहलाए। ये सवाल पूछा जाता है कई बार, निर्ग्रंथ कब बने? केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद। केवल्य ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 84वें दिन। 30 साल की उम्र में क्या कर दिया था इन्होंने? घर त्याग दिया था। और कहाँ पर गए थे तपस्या करने के लिए? इसका पूछते हैं विद्यार्थी कई बार, कौन से पर्वत पे गए थे? संवेद पर्वत पर। और संवेद पर्वत को अगर वर्तमान में देखोगे आप, तो पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड में, उसी क्योंकि इसी के नाम पर उस पहाड़ियों का नाम क्या पड़ा है? पारसनाथ पड़ा है विद्यार्थियों। पार्श्वनाथ पारसनाथ बात एक ही है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने आगामी आगामी 70 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 70 वर्षों तक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। 30 साल की एज में इनको क्या प्राप्त हो गया विद्यार्थियों? ज्ञान प्राप्त हो गया। और आगामी जो 70 साल होंगे उसमें क्या करेगा? जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका प्रचार प्रसार किया। देख लिया। जब विद्यार्थियों ये लगभग 100 साल के हो गए थे, कितने साल के हो गए थे? लगभग 100 वर्ष के हो गए थे। तो जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था यहीं वापस आए, संवेद पर्वत पर। अब संवेद पर्वत पर आए विद्यार्थियों, और अपने साथ 73 शिष्यों को लाए थे। कितने? 73 शिष्यों को लाए थे। और शिष्य और ये यहाँ पर आए थे इस पर्वत पर, और यहाँ पर इन्होंने देह त्याग दिया था। जिनको ज्ञान प्राप्त भी कहाँ पर हुआ? संवेद पर्वत पर। और सब जगह भ्रमण करने के बाद में लगभग 100 साल की एज होगी थी इनकी, तो लास्ट में कहाँ पर आए थे? संवेद पर्वत पर आए और वहीं देह त्याग दिया इन्होंने। देखिएगा, 70 वर्षों तक ज्ञान का प्रसार प्रसार किया, लिख लिया। उसके बाद 100 वर्ष की आयु में, 100 वर्ष की आयु में अपने 73 शिष्यों के साथ संवेद पर्वत आए। कहाँ पर आए थे? संवेद पर्वत आए। और यहीं पर इन्होंने देह त्याग दी। देख लिया। देखो विद्यार्थियों, पार्श्वनाथ को पुरुषादनीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषादनीय भी कहते हैं। और पुरुषादनीय इनको, अब देखो पार्श्वनाथ के बाद में आएंगे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ को क्या कहा विद्यार्थियों? पुरुषादनीय कहा। एक नोट डाल लो। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ को पुरुषादनीय कहा। देख लिया। अभी तक विद्यार्थियों हम पार्श्वनाथ ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? पार्श्वनाथ ही पढ़ रहे हैं। और इनका जन्म कब हुआ है? 800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। तो लगभग हम ये कह सकते हैं 700 या 600 कुछ, 700 या 600, उल्टा चलता नहीं, ये 699 698 के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं 700 के आसपास, 700 ईसा पूर्व कह सकते हो आप, या 697 98 कह सकते हो आप। उसके आसपास इसने क्या कर दिया विद्यार्थियों? अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। लेकिन इसने अपने जीवन काल में कुछ संघ भी बनाए थे। उन संघों के बारे में लिख लो। देखो, पार्श्वनाथ ने 4 संघ ब्रैकेट में गण बनाए थे। क्या बनाए थे? 4 संघ ब्रैकेट में गण बनाए थे। तथा उन संघों के अध्यक्ष
ब्रैकेट में गणधर की नियुक्ति भी की थी। देख लिए कितने गण बनाए थे विद्यार्थी इसने? 4। ये 4 गण कौन कौन से बनाए वो लिख लो। पहला भिक्षु संघ, कौन सा संघ बनाया था? भिक्षु संघ, जिसका अध्यक्ष था विद्यार्थियों आर्यदत्त। आर्यदत्त को इसका क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया, या फिर हम कह सकते हैं इसको गणधर बनाया। इसका क्या कह सकते हैं? तो भिक्षु संघ का अध्यक्ष या गणधर कौन था? आर्यदत्त था विद्यार्थी। देख लिया। इसके अलावा एक पुष्प चूला या पुष्प चला के नेतृत्व में भी एक संघ बनाया। इसके नेतृत्व में, पुष्प चला के नेतृत्व में संघ बनाया। ये विद्यार्थी पुष्प चला, ये भी गणधर थी। ये भी क्या थी? गणधर थी, अध्यक्षा कह सकते हैं इसको। और ये महिला थी, यानी महिला को भी उस समय गणधर बनाया जाता था विद्यार्थियों, संघों का अध्यक्ष बनाया जाता था। और एक तीसरा गण था सुनंदा वाला, सुनंदा, सुनंदा। और सुनंदा तो विद्यार्थियों इसकी जो पार्श्वनाथ है ना, इसकी शिष्या भी थी, केली थी इसकी। देख लिया। तो कुछ हमें जानकारी मिलती है विद्यार्थियों के, इसने 4 संघ या गण भी बनाए थे, जैसे भिक्षु संघ, पुष्पला के नेतृत्व में सुनंदा, और भी कोई अन्य होगा, प्रॉपर जानकारी मिलती नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना, शुरुआत के जो भी ये है, इनके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। नोट डालो एक, भिक्षु प्रणाली पार्श्वनाथ के समय प्रचलन में आई थी। जैन भिक्षु होते हैं ना, नहीं जानते हो? भिक्षु साधु होते हैं ना जैनों के, उनको क्या कहते हैं? भिक्षु। तो भिक्षु प्रणाली, ब्रैकेट में भिक्षु शब्द, पार्श्वनाथ के समय प्रचलन में आया था। भिक्षु प्रणाली कह सकते हो आप, या भिक्षु शब्द कह सकते हो। ये विद्यार्थी किसके समय प्रचलन में आया था? पार्श्वनाथ के समय ही प्रचलन में आया था। देखो, पार्श्वनाथ ने चातुर्याम की शिक्षा दी। चातुर्याम की शिक्षा दी। कौन सी शिक्षा दी विद्यार्थियों? चातुर्याम की शिक्षा दी थी। चातुर्याम को चा उज्जम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चा उज्जम भी कहते हैं, चा उज्जम शिक्षा भी कहते हैं इसको। इसको चतुव्रत शिक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चतुव्रत शिक्षा भी कहते हैं। चातुर्याम शिक्षा या चा उज्जम शिक्षा या चतुव्रत शिक्षा भी कहते हैं। देख लिया। और ये 4 शिक्षा क्या थी विद्यार्थी, वो लिख लो। अहिंसा, याद रखना, ये आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। अहिंसा लिख लिया। सत्य, अस्तेय, असत्य मत कर देना इसको, अस्तेय। और अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये 4। अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। देख लिया। बाद में विद्यार्थियों महावीर स्वामी आएंगे इसमें, और वो इसमें ब्रह्मचर्य को भी जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे।
तो महावीर स्वामी 4 तो पार्श्वनाथ से कॉपी करेंगे और अपनी तरफ से क्या जोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसको जोड़ देंगे। ये पंच महाव्रत कहलाएंगे। फिर क्या कहलाएगा, फिर ये पंच महाव्रत कहलाएगा। देखिएगा, ये चातुर्याम शिक्षा तो किसने दी है, पार्श्वनाथ ने दी है। किसने दी है, पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ कौन से नंबर के हैं, 23वें तीर्थंकर विद्यार्थियों। लेकिन भगवान महावीर स्वामी कौन से नंबर के आएंगे, 24वें नंबर के आएगी। इसके बाद में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। और महावीर स्वामी की बात करें विद्यार्थियों, तो महावीर स्वामी ने इसमें 5वां और शिक्षा जोड़ ली, ब्रह्मचर्य वाली। कौन सी जोड़ ली, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जोड़ने के बाद 4 और 1 कितने हो जाते हैं, 5। इसलिए इनको क्या कहते हैं, पंच महाव्रत। कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म के अनुसार जो पंच महाव्रत है उसमें कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। और यह महावीर स्वामी ने इसमें कितनी शिक्षा जोड़ी, 1। कौन सी जोड़ी, 1। 4 कहाँ से ली, पार्श्वनाथ की जो शिक्षा है उन्हीं में से ली विद्यार्थी, याद रह जाएगा। ये लिखा होंगे बाद में महावीर स्वामी ने एक जोड़ दी थी, इसमें लिखाने की जरूरत नहीं ना, समझ जाओगे इसको। तो देखो, नोट डालो पार्श्वनाथ को पुरुषादनीय किसने कहा है? महावीर स्वामी ने कहा है। इसको सर्वज्ञ भी कहते हैं। पार्श्वनाथ को क्या कहा गया, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ भी कहा गया विद्यार्थियों, देख लिया। इसको समबुद्ध भी कहा गया है। क्या कहा गया, समबुद्ध भी कहा गया है। को लोक पूजित भी कहा गया है। क्या कहा गया है, लोक, लोक पूजित हो, संबुद्ध हो, सर्वज्ञ हो, पुरुषादनीय हो, पार्श्वनाथ हो, ये सब नाम किसके हैं विद्यार्थियों, 23वें तीर्थंकर के। किसके हैं, 23वें तीर्थंकर। और जब महावीर स्वामी का जन्म नहीं हुआ था, या महावीर स्वामी के जो पूर्वज हुए हैं, जैसे उसके दादा दादी, जो भी परदादा वगैरह जो भी रहे हैं, वो किसी समय इस पार्श्वनाथ के अनुयायी हुआ करते थे। बाद में तो खुद ही तीर्थंकर बन जाएगा विद्यार्थियों, लेकिन महावीर स्वामी के जो पूर्वज है वो किसके अनुयायी हुआ करते थे, पार्श्वनाथ के अनुयायी हुआ। नोट, महावीर स्वामी के पूर्वज भी पार्श्वनाथ के शिष्य हुआ करते थे, क्योंकि महावीर स्वामी तो इसके 250 वर्षों के बाद में पैदा होगा विद्यार्थियों, है ना। और पैदा होते ही वो थोड़ी बन जाएगा तीर्थंकर, काफी लेट बनेगा विद्यार्थियों। तो अरे क्या लिखा आप लोगों ने, महावीर स्वामी के पूर्वज भी पार्श्वनाथ के शिष्य हुआ करते थे, बस यही तो लाइन लिखनी है, और क्या लिखनी है इसमें, क्यों टेंशन में आ रहे हो जबरदस्ती। ठीक है, अब देखो, आप पढ़ रहे हैं इन जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं इनका इतिहास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, तीर्थंकरों का। अब जैन धर्म का इतिहास बोलो चाहे तीर्थंकरों का इतिहास बोलो, बात एक ही है। तीर्थंकर वही है जो जैन धर्म के माध्यम से लोगों को भवसागर से मुक्ति दिलाने का काम कर रहे हैं, वही तो तीर्थंकर है। अब जब कोई मानव विद्यार्थी कोई अलग ही काम करता है, स्पेशल काम करने लग जाता है, तो लोग बाग उनको भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं। तो तीर्थंकरों को भी फिर किस्म पूजने लग गए लोग बाग, जैन धर्म के लोग पूजने लग गए इनको। अब हमने ये देखा कि जैन धर्म के इतिहास में महावीर स्वामी के पहले जो तीर्थंकर हुए हैं उनका क्या योगदान रहा है, देख लिया हमने। मेन तो लिस्ट है, वो लिस्ट लिखा दी 23 की। और उसके अलावा मैंने 3 के बारे में लिखा है आपको। किस किस के बारे में लिखा है, पहले ऋषभ देव के बारे में लिखा है जो कि पहले हैं, फिर उसके बाद में है अरिस्टनेमी के बारे में लिखा है। किसके बारे में लिखा है, अरिस्टनेमी कौन से नंबर के, 22वें नंबर के हैं। और फिर उसके बाद में पार्श्वनाथ के, क्योंकि महावीर स्वामी से जस्ट पहले के विद्यार्थी, तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। पहले वाली कहानी तो होगी। अब हेडिंग डालो आप, महावीर स्वामी का योगदान। इसका योगदान विद्यार्थियों, महावीर स्वामी का योगदान।
और इसमें देखो क्या क्या चीज आएगी मुख्य रूप से, कि जीवन परिचय देख लेंगे, गृह त्याग से ज्ञान प्राप्ति तक का क्षेत्र देख लेंगे, फिर ज्ञान का प्रसार कैसे करेंगे वो देख लेंगे, फिर जैन धर्म के जो सिद्धांत है वो देख लेंगे। देखो विद्यार्थियों, जैन धर्म का आपको साहित्य भी पढ़ना है, उसके जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो भी पढ़ना है आपको, और इसका जो दर्शन है वो भी पढ़ना है। जैन धर्म का दर्शन भी आप पढ़ोगे, साहित्य भी आप पढ़ोगे, और जो भी कोई सिद्धांत वगैरह है वो भी पढ़ोगे। ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति का योगदान रहा है तो उसका व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी पढ़ोगे। सामान्यतः लोग बाग क्या करते हैं, जैन धर्म चालू करते हैं, महावीर स्वामी के बारे में लिखा देते हैं, उसका जन्म हुआ, माता ये थी, पिता ये था, ये थोड़ी बहुत कहानी लिखाई, हो गया काम, हो गया जैन धर्म। अरे भाई जैन धर्म अभी पढ़ो, आप पता लगेगा जैन धर्म क्या है। ठीक है, तो तीन पहले के पूरे लिस्ट 23 के 23 नाम देख लिए हमने, और कुछ जिसके बारे में जानकारी हासिल करनी थी वो जानकारी हासिल हमने कर ली। ये हेडिंग डाल ली होगी विद्यार्थियों आपने, महावीर स्वामी का योगदान लिख लिया। अब महावीर स्वामी की आपको फोटो दिखा देता हूँ, जानते होंगे वैसे महावीर स्वामी को आप, ये महावीर स्वामी की फोटो है, ध्यान। अब सबसे पहला पॉइंट डालो आप इसमें, इनका जीवन परिचय। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन जीवन परिचय में सबसे पहले लिखो इनका जन्म। इनका जन्म विद्यार्थियों 529 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था, 529 ईसा पूर्व। लेकिन कई पुस्तकों में आपने लिखा होगा विद्यार्थियों, इनका जन्म कब हुआ, 540। ठीक है, तो अगर 540 मिले और अगर 529 नहीं मिले तो 540 भी मान लेना आप। भाई 529 मिल ही नहीं रहा आपको, विकल्प में क्या दे रखा है, 540। और अगर आपको 529 दे रखा है और 540 भी दे रखा है, दोनों दे रखा है, तो प्रथम वरीयता किसको दोगे आप, 529 को। यानी सर्वमान्य जो मत है विद्यार्थियों, मान्य मत है, वो किसको मानता है, 529 ईसा पूर्व को मानता है। तो मानता है 529 ईसा पूर्व को इनका जन्म हुआ। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 540 भी कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है। लिख लिया। अब इनका जन्म कब हुआ विद्यार्थियों, तो चैत्र के महीने में हुआ, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुआ। कब हुआ था, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। कब, त्रयोदशी के दिन हुआ था, त्रयोदशी, तेरस त्रयोदशी के दिन हुआ। देख लिया। अब जन्म कहाँ हुआ, कुंडग्राम में। कहाँ पर हुआ विद्यार्थी जन्म, कुंडग्राम। अब कुंडग्राम पड़ता है विद्यार्थियों वर्तमान के वायकुंड में। कहाँ पर, वायकुंड। और वायकुंड पड़ता है बिहार में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ विद्यार्थियों, कुंडग्राम में हुआ। और कुंडग्राम का वर्तमान नाम क्या है, वायु, हाँ, वायुकुंड है ना, वायु कर लेना, वायुकुंड है। और वायुकुंड कहाँ पे लोकेटेड है, बिहार में लोकेटेड है। आपको मैंने महाजनपद पढ़ा दिए, और महाजनपद में 16 महाजनपद है, कितने हैं, 16 महाजनपद है। और उसमें से 2 महाजनपद ऐसे थे जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, एक तो मल्ल और एक बज्जी। तो बज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली। वैशाली में लिच्छवी रहते थे, आपको पता है। तो बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली के पास में ही स्थित है क्या, कुंडग्राम। कुंडग्राम को रेखांकित करो, देखो कुंडग्राम को रेखांकित कर लिया ना। देखो ये वैशाली के पास ही स्थित है। और वैशाली आपको पता है एक वज्जी संघ हुआ करता था,
क्या हुआ करता था? वज्जी संघ। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, वज्जी महाजनपद, कर सकते हो ना, महाजनपद का हिस्सा था। ये वैशाली के पास ही था, और वैशाली के ब्रेक में निकलना, ये वज्जी संघ का हिस्सा है और या वज्जी महाजनपद में आता है। सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कुंडग्राम कहाँ पर है, तो वर्तमान के हिसाब से देखें तो बिहार में, क्योंकि वर्तमान इसका नाम क्या मिलता है? वायुकुंड। क्या मिलता है? वायुकुंड मिलता है विद्यार्थियों। और एक कुंडग्राम नामक जगह है कहाँ पर? वैशाली में। कहाँ पर है? वैशाली। और वैशाली वज्जी संघ का हिस्सा हुआ करता था। क्या? वज्जी संघ का हिस्सा हुआ करता था। और वज्जी संघ आता है वज्जी महाजनपद में। वज्जी महाजनपद भी है, वज्जी संघ भी है, ध्यान रखना। तो ये वज्जी, मैं लिख देता हूँ, तो वज्जी महाजनपद कह सकते हो, वज्जी संघ कह सकते हो, वैशाली कह सकते हो, लेकिन सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और वर्तमान में बिहार वाला इलाका, कौन सा वाला इलाका है? ये सब कुछ बिहार वाला इलाका। ये तो बात होगी इसकी जन्म की। तो जन्म कब हुआ भगवान महावीर स्वामी का? 529 ईसा पूर्व। ये विकल्प में ना हो तो 540। तिथि पूछे तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ। कहां पर हुआ? कुंडग्राम में हुआ। याद रखना विद्यार्थियों, कहां हुआ है? कुंडग्राम, याद रखना। अब लिखो माता का नाम। इसकी माता, माता का नाम लिख लो, तिरछला। लिख लिया? माता का नाम क्या लिखा आपने? तिरछला। तिरछला को रेखांकित करो। देखो, तिरछला वैशाली के लिच्छवी थे विद्यार्थियों। वैशाली के क्या कहलाते थे? लिच्छवी। तिरछला वैशाली के लिच्छवी शासक केटक की बहन थी। ये लिच्छवी तो इनका वंश का नाम है। लिच्छवी किसका नाम है? वैशाली के लिच्छवी शासक केटक, चेतक नहीं, चेटक की बहन थी। तो चेटक क्या लगा इसका? भगवान महावीर स्वामी का चेटक क्या लगेगा? मामा लगा विद्यार्थी। अब देखो, ये जो तिरसला है विद्यार्थियों, इसका जन्म विदेह कुल में हुआ है। किस कुल में हुआ है? विदेह कुल से संबंधित है। इसलिए इसको तिरसला को हम विदेह दत्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेह दत्ता। देखो, तिरसला का जन्म विदेह कुल में हुआ। किस कुल में? विदेह कुल में हुआ। इसलिए इसे विदेह दत्ता कहते हैं। देख लिया? अब बताओ, भगवान महावीर स्वामी को विदेह दत्ता पुत्र भी कह सकते हैं हम। अतः महावीर स्वामी को विदेह दत्ता पुत्र भी कहा जाता है। तो महावीर स्वामी नाम तो मिल ही गया आपको। इसके अलावा एक नाम और कौन सा मिल गया? विदेह दत्ता पुत्र। तो विदेह दत्ता पुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी माता विदेह कुल से संबंधित है, इसलिए माता के गोत्र की वजह से इसको क्या कहा गया है? विदेह दत्ता पुत्र कहा गया है। ठीक है। तो इसकी माता का संबंध किससे विद्यार्थियों? तिरछला से है। किससे है? तिरछला है इसकी माता। और इसकी माता कौन से वंश की है? इस कौन से शासक की बहन है? लिच्छवी शासक। क्या नाम है? लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। ठीक है, समझ जाओगे ना?
ओके, पिता का नाम लिखो। पिता का नाम देखो, बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? और इसके पिता भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। तो उधर तो खुद बुद्ध का नाम है और इधर इसका खुद महावीर स्वामी के पिता का नाम है, तो डिस्टर्ब करते हैं, जान रखना, सिद्धार्थ वगैरह नाम जो मिलते हैं आपको। तो इसका पिता का नाम लिखो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ लिख लिया। और सिद्धार्थ विद्यार्थियों इक्ष्वाकु वंश का है। कौन सा वंश का है? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय वंश है। ये कैसा है? इक्ष्वाकु वंश का क्षत्रिय है। इक्ष्वाकु वंश का क्षत्रिय है। देखो, इसकी माता तो है लिच्छवी। क्या है? लिच्छवी। लेकिन माता का गोत्र कौन सा है? विदेह गोत्र है उसका। माता का गोत्र तो क्या है? विदेह गोत्र है विद्यार्थियों। ठीक है। और इसका जो सिद्धार्थ का वंश तो कौन सा है? इक्ष्वाकु वंश है, जो कि क्षत्रिय है। मैंने कहा नहीं, ज्यादातर क्षत्रिय ही होंगे जितने भी तीर्थंकर बनेंगे वो। ठीक है, ये क्षत्रिय है। देख लिया। और ज्ञात्रक कुल का है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ वंश का मतलब अभी वर्तमान में देख लो, आपकी जाति। वंश का मतलब क्या है? एक प्रकार से आपकी जाति। लेकिन आपकी जाति में आपके अलग अलग गोत्र है कि नहीं है? तो वही सिस्टम है। तो उस समय जो सिद्धार्थ है, इसका संबंध है इक्ष्वाकु वंश से। किससे है? इक्ष्वाकु वंश का क्षत्रिय है ये। और इसका कुल कौन सा है? यात्रक कुल। अगर प्रॉपर उच्चारित करें तो यात्रक, जात्रक कुल। ठीक है। ओके, चलो ज्ञात्रक ही बोल लेते हैं जीके के हिसाब से। तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म कौन से कुल में हुआ विद्यार्थियों? तो आपको क्या देना है? यात्रक कुल। कौन सा है? यात्रक कुल। कौन से वंश में हुआ है? इक्ष्वाकु वंश में हुआ है, क्योंकि इसका पिता जो सिद्धार्थ है उसका और पिता का ही चलता है। ओके, तो पिता की तरफ से तो ये उसके वंश और कुल हो गया। और माता की तरफ से क्या है? लिच्छवी। और कौन सा? विदेह हो गया। समझ जाओगे अब तो। कोई सा भी मिल सकता है, ध्यान रखना नाम आपको। इस टेंशन में नहीं आना कभी भी। देख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, ये कहाँ का शासक है? सिद्धार्थ कहाँ का शासक है? वज्जी संघ का। कहाँ का शासक है? वज्जी संघ का। और ये लिच्छवी कहाँ की है? ये जो उसका चेटक की बहन है विद्यार्थियों। तो कौन है ये? चेटक की बहन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वंश आते थे वहां पर उस समय। लिखो, सिद्धार्थ का संबंध वज्जी संघ से है, यानी वज्जी संघ का राजा था ये। तो माता का नाम याद रख लेना आप, तिरछला रख लोगे। और पिता का नाम सिद्धार्थ। चलो याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। हर किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। वो तो बहुत बड़े लेवल की आप तैयारी करते हैं, तो वहां पर ये आपको याद करना जरूरी होता है। ठीक है। और मेंस वेंस में ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो थ्योरी में लिखना होता है। कोई चीज़ छोड़ भी देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। बस एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप उसको अगले को समझा दो, अगला पूछना क्या चाहता है। ठीक है। बाकी तो फैक्ट है, देखो फैक्टों का तो कोई अथा नहीं, कितना भी गहराई से आप जा सकते हो। तो माता हो गया, पिता हो गया, अब शादी करा देते हैं। पत्नी लिख देता हूँ ना डायरेक्ट ही। उधर ही विवाह हो रहा है अभी। पत्नी लिखो। इनका विवाह मतलब यशोदा के साथ हुआ विद्यार्थियों। ये हैं? हाँ, सिद्धार्थ देखो, ये जो सिद्धार्थ है ये बुद्ध का बचपन का नाम है। और इधर भगवान महावीर स्वामी के पिता का नाम है। नहीं नहीं, बचपन का नाम सिद्धार्थ नहीं, अभी लिखा दूंगा उसका नाम। लिख लिया आपने? तो पत्नी कौन है इसकी?
यशोदा। देखो, अभी आप केवल जैन जैन में रहो, बुद्ध मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो मामला। क्योंकि जब आप जैन पढ़ लो ना पूरा, तब बुद्ध को जैसे पढ़ो तो उस समय तुलना करना आप। मैंने पहले ही बोला आप लोगों को। हाँ, तो विवाह लिख लिया आपने। विवाह लिखना विद्यार्थी यशोदा के साथ हुआ। और जब भगवान महावीर स्वामी मात्र 12 साल के थे तभी विवाह हो गया। तो 12 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी थी। किसके साथ? यशोदा के साथ। अब यशोदा को लेकर आज भी इतिहास में संशय बना हुआ है कि यशोदा कौन थी। राजकुमारी तो थी, लेकिन कहाँ की राजकुमारी थी? अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी देते हैं। कुछ कहते हैं विद्यार्थियों ये बसंतपुर की राजकुमारी थी। कहाँ की? बसंतपुर की राजकुमारी थी। और कुछ स्रोत जानकारी देते हैं कि कलिंग, कलिंग का नाम सुना ना, उड़ीसा के आसपास आता है, ये कलिंग की राजकुमारी। देखिएगा, तो रेखांकित कर लो यशोदा को। देखो, ये बसंतपुर की राजकुमारी पब्लिक कलिंग की राजकुमारी थी। इसकी बसंतपुर की राजकुमारी पब्लिक कलिंग की राजकुमारी। ब्रैकेट में लिखना। अभी भी संशय बना हुआ है, मतलब इस बात को लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। अब शादी होगी, संतान भी होगी। अब संतान लिख लो इसकी। पुत्री का नाम लिखो। लिख लिया? अनोंजा। तो नाचने मत लग जाना। अनोंजा। कई जगह अणयोज्या भी मिलता है। अणयोज्या। कई जगह प्रिय दर्शना भी मिलता है। गाइडों में आपको क्या मिलेगा? प्रिय दर्शना। सरल है नहीं? तभी तो पढ़ोगे आप गाइड। तो इसकी पुत्री का नाम आपको प्रिय दर्शना भी मिल सकता है, अणयोज्या भी मिल सकता है, अनोंजा भी मिल सकता है, कोई सा भी नाम मिल सकता है। कोई सा भी आ सकता है। तो पुत्री का नाम याद रखना। देख लिया? अब इस पुत्री की शादी, पुत्री होगी तो उसका विवाह भी करना पड़ेगा। देखो, मैं इन पात्रों का नाम इसलिए लेकर रहा हूँ, आगे इनकी जरूरत पड़ेगी हमें इन नामों की, इसलिए लेकर रहा हूँ। लिखो, अनुंजा का विवाह जामाली के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था? जामाली के साथ किया गया। देखो, भगवान महावीर स्वामी की जो बहन है उसका नाम है सुदर्शना। ये महावीर स्वामी की क्या है? बहन है, ध्यान रखना। तो महावीर स्वामी की बहन का नाम है सुदर्शना। और सुदर्शना का पुत्र है जिसका नाम क्या है? जामाली। तो एक तरफ तो लगेगा भांजा, और एक तरफ क्या लगेगा? दामाद। क्या लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? किसके साथ शादी की लिख लिया आपने जामाली तक? देखो, जामाली को रेखांकित कर लो। जामाली एक तरफ से तो दामाद था, और दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से भांजा था। क्या था? भांजा। लिख लिया? अब भांजा को रेखांकित कर लो। ये महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना का पुत्र था।
लिख लिया आप लोगों ने? तो जब इसका जन्म हुआ विद्यार्थियों, तो शुरू से इसको महावीर नहीं कहा गया। शुरू में इसका नाम था वर्धमान। क्या नाम था? तो भगवान महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है? देख लो भाई, बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। और वो जो आप बुद्ध वाली बात बोल रहे थे, उसका नाम, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देख लिया? वर्धमान। वर्धमान को रेखांकित करो। विद्यार्थी, इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनके पिता सिद्धार्थ ने इसका नाम वर्धमान इसलिए रखा कि ये हमारे वंश में क्या काम करेगा? वृद्धि करने का काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? वर्धमान रखा। वर्धमान को रेखांकित करो। इनके पिता का मानना था कि इनके जन्म से वृद्धि होगी। क्या होगी? हमारी वंश वृद्धि होगी, राज्य में वृद्धि होगी, ऐसी सारी चीजें। ठीक है, ये जानकारी मिलती है हमें कल्प सूत्र में। मिलती कल्प सूत्र में, यानी कल्प सूत्र हमें ये जानकारी देता है कि इनका बचपन का नाम वर्धमान था। और वर्धमान इसलिए रखा है क्योंकि इसका वर्धमान इसके पिता ने इसलिए रखा था कि ताकि इसके वंश में क्या करे? वृद्धि करे, राज्य के क्षेत्र में क्या करे? वृद्धि करे। मतलब इसका पिता ये चाहता था कि ये बाद में क्या बने? राजा बने। राजा का बेटा क्या, राजा क्या चाहेगा? कि मेरा बेटा क्या बने? राजा बने। राजा थोड़ी चाहेगा मेरा बेटा सन्यासी बने। राजा कभी भी नहीं चाहता। तो वो कैसे भी करके इसको क्या बनाना चाहता था? राजा बनाना चाहता था विद्यार्थियों। तभी तो नाम में देखो क्या रखा उसने? वर्धमान रखा है। वर्धमान का मतलब लिया गया है कि जो अपने वंश की वृद्धि करने वाला, अपने राज्य क्षेत्र की वृद्धि करने वाला विद्यार्थी। वो काम कौन कर सकता है? राजा ही कर सकता है। ओके। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? कल्प सूत्र में मिलती है। कल्प सूत्र में एक आख्यान मिलता है। उस आख्यान में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो वर्धमान है, जो जब ये एक महिला के गर्भ में था, तो किसी ब्राह्मण महिला के गर्भ में था। लेकिन आपको पता है परंपरा चली आ रही है, इससे पहले जो 23 तीर्थंकर हुए हैं वो सब क्षत्रिय हुए हैं। क्या हुए? क्षत्रिय हुए हैं। तो क्यों ना ये जो 24वां तीर्थंकर है इसको भी क्षत्रिय बनाया जाए। तो फिर उस ब्राह्मणी के गर्भ में से निकाल कर ये जो तिरसला का गर्भ था उसमें इसको ट्रांसफर किया गया। अब कैसे ट्रांसफर? कोई ऐसे ऑपरेशन करके ट्रांसफर नहीं किया है, मंत्रों से कर देते हैं। इससे पहले ऐसी शक्तियां हुआ करती थी, ऐसा मानते हैं। एक नोट डालो। मतलब एक दंत कथा है ये। क्या है? दंत कथा लिख लो, कहानी है दंत कथा। कल्प सूत्र के आख्यान के अनुसार, किसके अनुसार? कल्प सूत्र एक जैन ग्रंथ है विद्यार्थियों। कल्प सूत्र के एक आख्यान के अनुसार महावीर स्वामी, कौन? महावीर स्वामी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो वर्धमान, तो बचपन का नाम क्या है इसका? वर्धमान। महावीर स्वामी अ, एक ब्राह्मणी के गर्भ में, एक ब्राह्मणी के गर्भ में थे। इसके विद्यार्थियों, एक ब्राह्मणी के गर्भ में थे। और ब्राह्मणी का नाम भी बता दूं क्या? अ, देवनंदा। देवनंदा। और देवनंदा के पति का नाम था विद्यार्थियों ऋषभ दत्त। तो ऋषभ दत्त ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में पल रहे थे। देख लिया? थे अ, जिसे इंद्र भगवान ने, किसने? इंद्र ने ब्राह्मणी के गर्भ से निकालकर क्षत्रिय के विद्यार्थियों, क्षत्रिय तिरसला, माता का नाम क्या था इसकी? तिरसला
के गर्भ में प्रवेश करा दिया, क्योंकि इंद्र चाहते थे कि तीर्थंकर कोई क्षत्रिय ही बने। क्या बने? क्षत्रिय ही बने। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, सब लिखा हुआ नियति है। आपने रामायण अगर देखी होगी तो राम का अवतार जो हुआ वो सब कुछ एक पूरा पहले से प्री प्लानिंग था कि नहीं था? बताओ। हैं, भगवान विष्णु ऐसे एक प्रकार से अवतार लेते हैं, फिर वो उसका इसलिए आते हैं कि उस समय जो अत्याचार हो रहा था, जो भी मतलब समाज में जो भी बुराइयां थी, उन सबका नाश करने के लिए तो भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और उसने जो उसका जो काम करना था वो कर गए, और लास्ट में जाके क्या हो गए, वो उसमें सरयू नदी में विलीन हो गए विद्या वापस। वो तो अवतार थे, कोई जन्म थोड़ी था उनका, लेकिन वो जन्म के रूप में दिखाते हैं, भाई ऐसे बच्चे के रूप में जन्म हुआ वगैरह सारी चीज देख लिया आपने? नहीं समझे हो आप लोग? समझ गए कि इस बात को आप? कहानी का कोई ज़्यादा सार नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि ये कहानी किससे मिलती है। तो कई जगह विद्यार्थियों किताबों में इसकी माता का नाम क्या दे दिया और पिता का नाम क्या दे दिया? ऋषभदत्त। अब भगवान महावीर स्वामी कौन थे? तो साहब ये तो ब्राह्मण थे। क्यों? क्योंकि शुरुआती में तो इनका गर्भ किसके गर्भ में थे? ये देवनंदा ब्राह्मणी के गर्भ में थे विद्यार्थियों। और ऋषभ देव की संतान बता देते हैं इनको। लेकिन जैन स्रोत ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि जैन स्रोत में उनको सबको क्षत्रिय रखना है, तीर्थंकरों को रखना है। तो फिर ये किसका बेटा है? त्रिशला का बेटा। और उधर पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है विद्या। ठीक है। और सिद्धार्थ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि कौन से वंश का क्षत्रिय है ये। इक्ष्वाकु वंश का क्षत्रिय है। और कुल कौन सा है? जात्रक कुल है। और माता की तरफ से विदय कुल है इसका। और वो लिच्छवी राजा जो है चेटक, उसकी बहन है। ठीक है। और इसकी पत्नी का नाम बता दिया मैंने आपको। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और फिर इनसे जो पुत्री हुई उसका नाम भी मैंने बता दिया। पुत्री का नाम क्या है? प्रियदर्शना, अणयोज्या, यानोज्या। और फिर इसकी शादी किसके साथ होती है? इसके भाणजे के साथ ही कर देते हैं। और भाणजे का नाम क्या होता है? जामाली। और फिर बहन का नाम भी पता होना चाहिए, सुदर्शना। तो इसका ये एक सामान्य परिचय हो गया। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं ना, अरे पहले कर देते सब शादी आ जाए, टेंशन मत आओ तुम। ठीक है। तो ये इसका जीवन परिचय हो गया विद्यार्थी। हुआ कि नहीं हुआ महावीर स्वामी का जीवन परिचय? लिखो अब। गृह त्याग से ज्ञान प्राप्ति तक, महावीर स्वामी पढ़ रहे हैं अभी तक। इसमें एक पॉइंट डाल लेना आप, इसको पहला डाल लेना, एक काम करना। ये पहला पॉइंट हो जाएगा ना, जीवन परिचय वाला पहला पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? गृह त्याग से ज्ञान प्राप्ति तक। ठीक है। और इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास में विराम देते हैं।